नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम हैं सीफेट संस्थान लुधियाना पंजाब में, और ये जो संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है। यहाँ कई तरह की तकनीकी किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए तैयार की जाती हैं। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है मखाना प्लांट। अभी तक मखाना बनाने की जो प्रक्रिया है वो परंपरागत तौर तरीक़ों से लोग बनाते थे। तो कई राज्य जहाँ कमल की या मखाना की खेती होती है, विशेषकर बिहार के राज्यों में, ये एक टेक्नोलॉजी संस्थान ने बनाई है। तो हमारे साथ हैं अलका जी, जो रिसर्च एसोसिएट हैं। उनसे जानते हैं ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे ये मखाना इस मशीन के माध्यम से बनाया जा रहा है, और ये टेक्नोलॉजी कितनी पॉपुलर हो रही है, कितनी लाभकारी लोगों के लिए हो रही है। अलका जी। हाँ जी, देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँ कि आप यहाँ पे आए हैं। इससे ये है कि बहुत लोगों को एक माध्यम मिलेगा, वो देख पाएंगे सीफेट के बारे में कि सीफेट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं। वो लोग आ सकते हैं सीफेट में। बताया अभी मैं आपको मखाना प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये है हमारा रॉ मखाना सीड, जो कि कच्चा हम लोग बिहार से मंगवाते हैं। और उसके बाद क्या है, इसको सीड ग्रेडर, मखाना सीड ग्रेडर, इसमें ग्रेड करके अलग अलग साइज में, जैसे जिस हिसाब से है तो उसी के अकॉर्डिंगली उसकी प्रोसेसिंग होती है। ग्रेडिंग आप जानते ही हैं कि जैसे ग्रेड एक जैसे रहेंगे तो उसको प्रोसेस करना ईजी रहता है, क्वालिटी अच्छी आती है। तो ये ग्रेड करने के बाद उसका क्या है, वैसे जो कंडीशनिंग और उसको दिया जाता है, उसके बाद ड्राइंग करते हैं, और उसके बाद फिर उसको क्या है, रोस्टिंग में दिया जाता है। ये है उसकी प्राइमरी रोस्टिंग मशीन। ये भी सीफेट द्वारा ही विकसित, हाँ, सीफेट के साइंटिस्ट ने ही बनाई है। नीचे मोटर लगी है। हाँ जी, नीचे मोटर है, 2 सिलेंडर। ये एलपीजी बेस्ड है, गैस से चलेगा। हाँ, ये कढ़ाई है, हाँ जी, जिसमें भुना जाएगा, और ये उसको चलाने के लिए जैसे कि हम ट्रेडिशनली वो कड़छी या किसी और चीज से करते हैं ये। हाँ जी, हाँ जी, तो उससे करने के, ताकि ये नीचे जले नहीं, क्योंकि ऐसे सामान्य भाषा में भुनाई मशीन कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, रोस्टर। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद क्या, भुनने के बाद हम फिर मखाना पॉपिंग की तरफ जाते हैं। ये है हमारी मखाना पॉपिंग मशीन। इसमें क्या है, ये डीकॉटिंग एंड रोस्टिंग दोनों हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि जो हमारे बाजार वाले होते हैं वो छोटे बड़े रहते हैं, लेकिन इसमें क्या है, यूनिफॉर्म पॉपिंग होती है। अगर वो, हाँ जी, अच्छे से भुना हुआ हो तो सही टेम्परेचर पे उसको, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। पुराने में जैसे क्या है, वो हाथ से करते थे तो बहुत ज्यादा ही ह्यूमन ड्रजरी रहता था। तो उस चीज को कम करने के लिए ये मैकेनाइज सिस्टम बनाया गया है। और उससे क्या है, इससे जैसे यहाँ से नीचे हमारा फूला हुआ फूल मखाना जिसको हम कहते हैं वो निकल आता है। ये सैंपल नहीं है मेरे पास, तो अदरवाइज। उसके बाद ये क्या है, ये हमारा मखाना पॉप्ड ग्रेड है। जैसे वो पॉप, जहाँ से जब हमारा फूल मखाना बन के आ जाता है तो उसके बाद ये पॉप्ड ग्रेडर में डलता है। अलग अलग साइज के साथ उसको अलग कर लिया जाता है, और उसके बाद उसको पैकिंग करके हम अपना मार्केट पर्पस में, सीफेट में भी सेल होता है। और ये वाली टेक्नोलॉजी जो है, इसके बाद ये हमारी 3 कंपनीज को गई है, वो लोग बना के बेच रहे हैं। आप चाहें तो हमसे कंटेक्ट करके उनका एड्रेस ले सकते हैं। और इसके साथ क्या है, हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे कि फैट फ्री फ्लेवर्ड मखाना, जो कि मखाना में क्या है, ज्यादातर बाजार में जो प्रोडक्ट आते हैं वो उसमें जो मसाला चिपकाते हैं वो तेल की मदद से चिपकाया जाता है, लेकिन सीफेट में जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो बिना तेल से उसके साथ चिपका हुआ, क्योंकि मखाना की खासियत यही है कि ये तेल, इसका ये ऑयल फ्री वाले में चला जाता है। लेकिन ये जो हमारी टेक्निक है उसमें फिर बिना तेल के मसाले चिपके होते हैं। तो फैट फ्लेवर, जैसे कि आजकल आता ही है कि वो मोटापा वाली दिक्कत आ जाती है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैट फ्री फ्लेवर्ड मखाना इज अ गुड प्रोडक्ट। उसके साथ ही जैसे हमारे पास है रेडी टू कॉन्स्टिट्यूट मखाना खीर। जो पहले मखाना खीर बनी हुई थी वो वाली क्या होता था कि जो पुराना, ऐसे आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल नोज पे बनाया गया, उसमें क्या रहता था, वो अलग अलग हो जाती थी और ज्यादा देर तक वो रह भी नहीं सकती थी। लेकिन जो सीफेट वाली विकसित है, उसको सही तरह से पैकिंग में अगर रखा जाए तो आराम से रेफ्रिजरेटेड कंडीशन में वो 6 महीने निकाल जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको निश्चित रूप से लाभकारी होगी, और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो आप सीफेट की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी को परचेज भी कर सकते हैं और अपने क्षेत्र में नए उद्यम